बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रोड मैप में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आपके साथ हूँ, आपकी होस्ट सुमेरा मिर्ज़ा। इस वक्त अगर हम अपने मुल्क की सूरत हाल देखें और ख़ास तौर पर कुदरती आफात में से जो सैलाब की हमें एक अलार्मिंग सिचुएशन का सामना है इस वक्त, उसको देखें तो दिल खून के आंसू होता है। पहले से ही पता होता है कि क्या हालात होने वाले हैं, लेकिन वही जुमले सुन सुन के हम सबके भी कान पक गए हैं कि इमदादी सरगर्मियां जारी हैं, इतने पैसों की इमदाद जो है वो उसका ऐलान कर दिया गया है, लेकिन असल वजूहात की तरफ किसी का रुझान नहीं है। उसकी तरफ या तो किसी की तवज्जो नहीं है या फिर जानबूझ के इसको ऐसा किया जाता है। हुकूमती गैर जिम्मेदारी जिसकी अब हम बात कर रहे हैं वो तो नज़र आती ही है, लेकिन बहुत से इलाके ऐसे भी हैं जहां पर सैलाबी रैलों का रुख उन इलाकों की तरफ मोड़ दिया जाता है जो कि आबादी वाले इलाके हैं, जहां पर जानदार बसते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी फसलों को, अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए। और फिर कुछ ऐसे शिमाली इलाका जात भी हैं जहां पर नदी नालों के किनारों के ऊपर होटल्स को बना दिया जाता है। और आज आप सब ने वो वीडियो देखी होगी जिसमें एक बहुत बड़ा होटल सैलाब की नज़र हो गया और लोग उससे काफ़ी खौफजदा हुए। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है इस पर डिस्कशन करने के लिए जाहिद गोगी साहब, सीनियर एनालिस्ट। सर, आपका बहुत शुक्रिया। खबर बड़ी अफसोसनाक है, बात बड़ी अफसोसनाक है जिसकी हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं। इन सबका लुबे लुबाब अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या सैलाब की जो तबाहकारियां हैं हुकूमत के साथ साथ, क्या उनके जिम्मेदार जो हैं वो बासर शख्सियात भी हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम आपके इस प्लेटफॉर्म से उन लोगों के साथ ताज़ियत करते हैं जिन लोगों का बहुत नुकसान हो गया। जानी नुकसान का तो आपको पता है कि इसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती, बाकी जो नुकसान होगा वो तो चलो किसी ना किसी तरह बंदा पूरा कर लेता है, लेकिन जो देखिए जो सरकारी अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 950 से ज़ायद जो हैं अफराद वो अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं और जानवर इससे कहीं ज़्यादा तादाद में हैं। लेकिन ये वो फिगर है जो सरकार दे रही है, जो नहीं रिपोर्ट हुए वो तो पता नहीं हज़ारों में लोग फिगर्स हो सकते हैं। तो लेकिन ये बहुत एक अलमिया है, और इससे बड़ा अलमिया जो आपने पहले बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये हमारी जो है गफलत का नतीजा है। तो बिल्कुल इसमें हम ज़िम्मेदार हैं, तमाम वो इदारे भी ज़िम्मेदार हैं कि जो हम देखिए मैनेजमेंट, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, मैं उनसे भी पूछता हूँ कि उनका क्या काम यही था बता देना जी हम जब सैलाब आ जाएगा या कोई आफत आ जाएगी उसके बाद जाके हम कर लेंगे। ये कौन सी आपकी मैनेजमेंट है? हमने क्या आज से पहले मुझे बताएं, ये हमारा कौमी ये हमारा मामला है कि हम जब नुकसान हो जाता है उसके बाद हम रिलीफ कैंप लगा देते हैं जाके। भाई उसको पहले रोकथाम क्यों नहीं होती? जब ये सैलाब कोई नया नहीं आया, पाकिस्तान में सैलाब की एक तारीख है भाई, जब से पाकिस्तान बना है ना, तो सुमेरा आपको पता है सैलाब आ रहे हैं, हर दूसरे चौथे साल सैलाब आ जाता है, सब कुछ बहा के ले जाता है। आज तक कोई डैम बनाने की सोची है हमने बड़ा? किसी ने इक्का दुक्का को डैम बन गया तो वो डैम तो नहीं है ना, वो तो ऐसी बात नहीं है। भाई किसी एक चीज पे मुत्तफिक होना पड़ेगा आपको। कभी कहते थे कालाबाग डैम, ना कालाबाग डैम बन गया तो फलां इलाके डूब जाएंगे, अब भाई वो डैम नहीं बना फिर भी वो डूब गए। अब इसका क्या तदारुक किया जाए? बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं गोगी साहब। सॉरी आपकी बात काट रही हूँ। अगर हम हुकूमती मशीनरी की या हुकूमती जो लापरवाही है उसकी अगर हम बात करें तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक और भी एलिमेंट आपने देखा होगा, वीडियो बड़ी वायरल हो रही है। फरियाल तारपुल के जो हस्बैंड हैं वो 50-50 रुपए लोगों में तकसीम कर रहे हैं। क्या ये इसी तरह से ज़हनी महकूम बना के रखेंगे? यही पैसा जो बाद में वो अनाउंस कर रहे हैं कि यही पैसा वो पहले लगा के एक पक्का इंतजाम नहीं कर सकते? क्या ये जिम्मेदार नहीं है ये लोग? देखिए, ये तो हम क्या इस पे बात करें, आप खुद समझदार हैं। क्या ये बात है? ये वीडियो बनाने वाली बात है? इस पे तो हमें शर्म से डूब जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए, उसी सैलाब के पानी में गर्क हो जाना चाहिए हमें। और ये जो आपने एक और बात की थी कि कई जगह पे ये वडेरे या जो भी बासर शख्सियात हैं ये अपनी ज़मीनें बचाने के लिए बंद कर तोड़वा देते हैं, आबादियाँ तबाह हो जाए, इनकी ज़मीन ना ख़राब हो। तो ये तो हमारा अलमिया पहले दिन से जारी है, ये कोई नई इन्होंने बात नहीं की। और बाकी रही है जो बात आप ये जो बात कर रहे हैं सिंध की बात, तो भाई सिंध में हर चीज़ बह गई, मवेशी मर गए, इंसान मर गए, जिंदा है तो भुट्टो आज भी वहाँ पे जिंदा है। अब क्या इस पे हम आपसे बात करें? लेकिन हम सिर्फ सिंध की बात नहीं करते, तकरीबन 60% पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों से मुतासिर हो चुका है। और अगर सियासी, जैसे अब हम बात कर रहे हैं, इसको अगर हम सियासत की तरफ लेके आए गोगी साहब, तो आपको क्या लगता है? एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई कि जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लिटरली हम भी उस रात नहीं सोए, हमने भी 2-3 व्लॉग बना दिए। लेकिन आपको क्या लगता है इसी सैलाब की वजह से उनकी गिरफ्तारी को रोक दिया गया है या टल गई है या कोई और रीज़न है?
آپ کے اس جواب دینے سے، اس کے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کروں گا جی جی کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں وہ چاہے حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، عمران خان ہو یا شہباز شریف صاحب پی ڈی ایم ہو، یار کوئی تو خیال کرے. اور کیا جہازوں میں سے جا کے، میں عمران خان صاحب سے بھی کہتا ہوں، میں شہباز شریف صاحب سے بھی مخاطب ہوں کہ جہاز سے ایک چکر لگا لیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے بڑی خدمت کر لی، بڑی مدد کر لی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو نکلنا پڑے گا اور آپ کو اپنے اپنے کارکنوں سے کہنا پڑے گا کہ باہر جائیں، جا کے سیلاب زدگان کی مدد کریں. اور دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ ان کی گرفتاری کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ گرفتاری ان کا کوئی اتنا مسئلہ نہیں تھا. اب اتنا یہ المیہ اتنا بڑا ہو گیا کہ گرفتاری پھر بہت پیچھے چلی جاتی ہے. تو ویسے بھی ایک وہ قانونی ان کا رہا ہے کہ ابھی تو ان کو ویسے بھی 31 اگست تک ان کو مل گئی ہوئی ہے بیل. تو 31 اگست تک تو ویسے ہی ان کی گرفتاری نہیں ہو سکتی کیونکہ انہوں نے بیل لے لی ہے. ان کے پاس پروٹیکٹیو بیل بھی ہے، ان کے پاس قبل از گرفتاری جو ضمانت ہے اس کی بھی بیل ان کے پاس ہے. لہٰذا اس کو اس کے ساتھ میرا خیال ہے نہیں دیکھا جا سکتا اس تناظر میں. ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا را اب یہ گرفتاریاں، اب یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں، یار کچھ دنوں کے لیے آپ اس کو چھوڑ دیں. بالکل اور صحیح ہے. کچھ دنوں کے لیے آپ ذرا باہر نکلیں، لوگوں کے حال ہو. یار یہ آپ کے ووٹر ہیں، آپ کے ووٹر مر گئے تو ووٹ کس نے آپ کو دینا ہے؟ وہ ووٹ لینے والے تو گھروں میں بیٹھے ہیں، محلوں میں بیٹھے ہیں اپنے، ان کی راجدھانیاں چل رہی ہیں، اور ووٹر مر گیا، ووٹ دینے والا مر گیا بھائی. لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے نا گوگی صاحب کہ یہ جو مردہ لوگوں کے اوپر جو سیاست ہوتی ہے نا، اللہ معاف کرے ویسے تو، لیکن اس سے ان لوگوں کی سیاست زیادہ چمکتی ہے. بات وہی ہے کہ یہی پیسہ جو آپ نے بعد میں اناؤنس کرنا ہے، یہی آپ پہلے لگا کے کوئی ایسا انتظام کر دیں کہ ایسی صورتحال کا سامنا کرنا ہی نہ پڑے. جاتے جاتے میں آپ سے یہ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ کچھ والنٹیئرز ہیں جو اپنے گھروں سے نکلے ہیں اور امدادی سامان اکٹھا کر کے ان جگہوں پر پہنچے ہیں جو کہ متاثرہ ہیں سیلاب سے. آپ بھی کچھ اس طرح، اگر آپ کچھ اس طرح سے نہیں کر سکتے لیکن ان کی مدد ضرور کریں، چاہے پیسے سے کریں، چاہے کسی اشیاء سے کریں، کھانے پینے کی اشیاء سے کریں، کیونکہ آج ان بہن بھائیوں کو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے. آزاد گوگی صاحب بہت شکریہ آج ڈسکشن کے لیے، آپ میرے پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنی ہوسٹ میرا مرزا کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.